एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन्स के बारे में। आपको पता है कि एएमसीए के लिए जो इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 IN6 इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो F414 इंजन के ही इन्हेंस वेरिएंट हैं। और अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और एडीए ने ये बात क्लियर कर दी कि एएमसीए के 2 वेरिएंट भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे, जिनमें से पहला एएमसीए मार्क 1 होगा और दूसरा होगा एएमसीए मार्क 2। एक तरफ जहां एएमसीए मार्क 1 एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, वहीं एएमसीए मार्क 2 5.5 जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 IN6 इंजन है, ये भारत के इस समय जितने भी प्रोजेक्ट हैं ऑनगोइंग, जैसे कि तेजस मार्क 2 हो गया, तेजस का हमारा जो इन्हेंस वेरिएंट है जो तेजस मार्क 2, और वहीं एएमसीए के साथ साथ भारतीय नौसेना के लिए जो ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर बनाए जा रहे हैं, उन सब में इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना है। तो ऐसे में अभी भारतीय वायुसेना ने ये क्लियर कर दिया है कि तेजस मार्क 2 के लिए IN6 इंजन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर विचार नहीं करती है। भारतीय वायुसेना और भारत की एडीए ने ये क्लियर कर दिया है, भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर ये कंपनियां भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करती हैं तो फ्यूचर में हमारे जितने भी स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम हैं उनमें इनके शामिल होने के चांसेस बहुत कम हैं। ऑप्शन के तौर पर इस समय भारत के सामने जनरल इलेक्ट्रिक का F414 IN6 है और यूरोजेट 200 इंजन्स हैं। लेकिन इन इंजन के साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इन इंजन को इस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया कि ये अपने हीट सिग्नेचर को रिड्यूस कर सके, और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में उसका इंजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो कि उसके सिग्नेचर को कम करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर किसी भी इंजन का सिग्नेचर बहुत ज़्यादा होगा, थर्मल सिग्नेचर, तो उसके डिटेक्ट किए जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए भारत ये चाहता है कि उसके एएमसीए मार्क 2 में ऐसे इंजन्स को इस्तेमाल किया जाए जो पावरफुल हो, नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी रखते हों, साथ ही साथ उनका जो सिग्नेचर है वो कम हो। और इसके लिए भारत चाहता है कि विदेशी कंपनियां भारत के साथ मिलकर के ही जॉइंट वेंचर में इस तरह के इंजन को डेवलप करने में भारत की मदद करें। अब बात करते हैं कावेरी प्रोजेक्ट के बारे में। अगर इंजन की बात की जाए भारतीय वायुसेना में और कावेरी प्रोजेक्ट का नाम ना लिया जाए तो ये एक बेईमानी होगी। अभी रिसेंटली एक खबर निकल के आई थी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि डीआरडीओ एक नए इंजन पे काम करने वाला है, और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये जो नया इंजन है कुछ और नहीं बल्कि कावेरी का ही एक दूसरा वर्जन हम कह सकते हैं। लेकिन इस पे अब अभी तक कोई खास पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आए हैं कि कावेरी इंजन बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने ये एक दुविधा का विषय है कि अभी भी हमको अपने फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन है उसके लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ रहा है, और ये किसी भी देश की वायुसेना के लिए इससे बुरा सपना नहीं हो सकता कि उसके फाइटर जेट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इंजन है वो भी हमें बाहर से अगर इंपोर्ट करना पड़े। अब अगर बात कर ले एएमसीए मार्क 2 की, तो अभी इस पर कुछ लीक्स भी निकल के आई हैं। एएमसीए मार्क 2 को लेकर के अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इसके जो एवियोनिक्स होंगे, इसके जो सेंसर्स होंगे, वो एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के होने वाले हैं, और इसका जो वेपन होंगे उनमें भी हमें शायद जो लेज़र वेपन्स हैं उनको वो देखने को मिल जाएं। वहीं इनमें जो इंजन डेवलप किया जाएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, या कि ये कह सकते हैं कि वो इंजन तकरीबन 120 किलो न्यूटन क्लास का या 140 किलो न्यूटन क्लास तक का हो सकता है। लेकिन इस पर भी कोई पुख्ता अभी खबर निकल के नहीं आई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को अपने इंजन डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत की दूसरे इंजन पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़े? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।